कृष्णा ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक पर हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, 2 टैरो और 2 रैकल। रीडिंग होने वाली है प्रोल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो यस, हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग से शुरुआत। उससे पहले अपने लव्ड वन को याद करते हुए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपनी पर्सन को याद करते हुए रीडिंग कितनी रिजोनेट करती है, कैसे रिजोनेट करती है, ये आप ध्यान में दे सकते हो, ठीक है। चलो करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। बाकी रीडिंग जो है वो जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, तो कुछ बातें या फिर बहुत सारी बातें एज पर योर सिचुएशन आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। इस बात का खास ध्यान रखें, ठीक है। चलो हमने लिया है ये टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। एंड यहाँ पे हमने चुना है पहला कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स की जेरिस लियो सैज, मेष, सिंह, धनुराशि। पहला ही कार्ड बहुत ही डिफरेंट, बहुत यूनिक। डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। चलो थर्ड कार्ड जो मिला है वो है द मैजिशियन। फोर्थ कार्ड जो हमें मिला है वो आ चुका है द हायरोफेंट। लगातार 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स हमें मिल चुके हैं, यानी कि टॉरस का कार्ड। चलो देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलती है। देखो पहला ही कार्ड है फायर साइन का। तो ये पर्सन जो है बेसिकली वेटिंग के मोमेंटम में है कि भाई मैं क्या करूँ, क्या मैं मैसेज करूँ, क्या मैं रिप्लाई करूँ, क्या मैं वेट करूँ। मतलब ये पर्सन अभी उसके पास सूझबूझ की ताकत थोड़ी सी आ भी रही है, थोड़ी सी जा भी रही है। मतलब वो कह रहा है कि चलो भाई मुझे बोलना भी है, बताना भी है, लेकिन क्या करूँ मैं इंतज़ार करूँ कि भाई कोई जो है वो मुझसे बात करे, फिर मैं कभी अपनी तरफ से कम्युनिकेशन करूँ, या फिर सबसे पहले मेरी तरफ से कुछ ना कुछ जाना चाहिए कि भाई कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज हो, या फिर कोई सेंटेंस हो, कोई वाक्य हो जो आपके दिल को छू ले। तो ये बात यहाँ पे आती है। प्लस ये पर्सन यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी में है, जिससे आपको दिख रहा है कि ये पर्सन एज के यहाँ पे खड़ा है कि भाई मैं क्या करूँ, मतलब मैं आगे बढ़ूँ या फिर रुकूँ, क्योंकि मुझे जंप करनी है। सो ये जंप जो है वो उसके लिए कहो तो आसान भी है, कहो तो मुश्किल भी है, लेकिन ये आपको अपने साथ लेके ही जाना चाहता है। और 2 जैसे कि आप यहाँ पे वॉन्ड्स देख रहे हैं, दोनों के कलर्स थोड़े से डिफरेंट आपको लग रहे हैं। तो एक तरफ तो आपकी एनर्जी है, एक तरफ तो इनकी एनर्जी है। तो भाई कौन सी एनर्जी को लेके ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, ये भी देखना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ फिलहाल हमें इस एनर्जी में दिख रहा है। साथ में है द डेथ का कार्ड। देखो डेथ का कार्ड यहाँ पे बहुत ही यूनिक और डिफरेंट दिख रहा है। यार यहाँ पे एक जो अंडरस्टैंडिंग मिल रही है वो ये है कि भाई ये पर्सन कह रही है चेंजेस तो होते रहते हैं ज़िंदगी में, और चेंजेस खुशहाली भरे होने चाहिए। नहीं कि भाई चेंजेस हो रहे हैं मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, सैड की एनर्जी में हूँ, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कुछ लोगों की जॉब चली जाती है, कुछ लोग जॉब बदलते हैं, कुछ लोग अपना घर का एड्रेस बदलते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेंजेस ज़िंदगी में होते ही रहते हैं, तो उस चेंजेस को बहुत ही ईजिली एक्सेप्ट करना, ये फ़िलहाल इस पर्सन की प्रायोरिटी हमें दिख रही है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो चाहे आप खुद करें, यूनिवर्स सबसे कराएं, लेकिन वो हो रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। इस एनर्जी में पर्सन फिलहाल दिख रहा है। थर्ड जो कार्ड है द मैजिशियन। देखो भाई ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास ऐसी एनर्जी है कि मैं सब चीज़ों को सही कर सकता हूँ। और ये एनर्जी एक्चुअली हम सबके पास होती है। हम चाहे तो किसी दुखियारे पर्सन को भी 2 मिनट में, 2 सेकंड में स्माइल करते हुए उसको हमारे सामने बिठा सकते हैं कि चलो भाई अब स्माइल करो, है ना। तो ये चीज़ें हमारे सामने होती है, हम एक्चुअली ऐसा कर सकते हैं। बट कई बार हम द मैजिशियन का रोल नहीं करते, उल्टा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई थर्ड पर्सन हमारे लिए द मैजिशियन बनेगा, हमारे दुख हरेगा। तो यहाँ पे मैजिशियन ये पर्सन खुद बनेगा या फिर ये किसी को बनाएगा, वो तो डिपेंड करता है एज पर सिचुएशन। 4 जो कार्ड है वो हायरोफेंट। देखो इस पर्सन को बताया है कि भाई जो कस्में वादे हैं ये भूला नहीं है, लेकिन ये कस्में वादे याद रखना और उसके साथ आगे बढ़ना। प्लस ये पर्सन थोड़ा सा रिलीजियस बनता हुआ भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम थोड़े से यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज लियो साजियन, फायर साइन।
फायर साइन की जगह पे फायर साइन का कार्ड, ठीक है। फिर आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड, एयर साइन। फिर हमें जो मिल चुका है वो है सिक्स ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइन की ऊर्जा। एंड नेक्स्ट जो कार्ड आ चुका है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। देखो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तो सबके चेहरे पे स्माइल लाना चाहता हूँ, मतलब जो भी पर्सन मेरे पास देखे या फिर मुझसे देखे तो उसे स्माइल ही करनी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि भाई एवरीथिंग शुड बी हैप्पी, सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सब कुछ सही कैसे होगा? तो ये बातें बहुत ही अच्छे, कई बार मजाक की भी बातें करते हैं कि भाई चेहरे पे स्माइल लाना चाहिए, ना कि चेहरे पे शिकन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन का सिंपल कहना है कि भाई लाइफ में आगे बढ़ो, स्माइल करो, ज़िंदगी में स्माइल करते रहो, और ये स्माइल कैसे लानी है ये हर एक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। हालांकि सिक्स ऑफ वांड्स है यहाँ पे, तो भाई सब कुछ बढ़िया होगा, ये इस बात को मानते हैं, जानते हैं, और इस बात को ही लेके आगे बढ़ रही है। एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, डोंट वरी अबाउट इट। तो सिक्स ऑफ वांड्स यहाँ पे सबके लिए सब कुछ बढ़िया होने ही वाला है, बस उसके लिए इम्पोर्टेंट है टेन ऑफ पेंटिकल्स कि सब लोगों ने साथ में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप हो, फैमिलीज़ हैं वो आ सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत करीब हो अपनी जो एंगेजमेंट है उसको सेटल करने के लिए, या फिर अपना जो शादी है उसको सेटल करने के लिए, तो हाँ यहाँ पे सभी फैमिली आती हैं, या फिर सिर्फ आप दोनों आते हो एंड फिर उसके बाद फैमिली आ जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों क्या सोचते हो। फिलहाल आप दोनों की सोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर का भी भाई सीस, यस। एंड उसके बाद जो कार्ड हमें मिला है ये आ चुका है द हर्मिट। बहुत सारे मेजर कार्ड्स यहाँ पे हमें आज मिल चुके हैं, ठीक है। सो क्वीन ऑफ कप्स वाटर साइन, उसके बाद डायरेक्टली हर्मिट यानी कि भाई वर्गो। देखो यहाँ पे पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मुझे तो आनंद आ रहा है आपसे बात करने के लिए, आपके साथ मुलाकात करने के लिए, मतलब ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बेताब है, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बात है कि ये पर्सन बहुत बेताब है आपसे मिलने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पर्सन कह रहा है कि भाई आई एम वेटिंग है, और इमोशनली ये पर्सन बहुत हाई है, मतलब आपकी बातों का इनके ऊपर असर होता है। तो जो भी बात आप करना चाहते हो सोच समझ के करो इनके साथ। लेकिन जो बात है वो है द हर्मिट, मतलब कि ये पर्सन जो है वो सोच समझ के आगे बढ़ रहा है, यानी कि भाई कि मोमेंटम आ गया, ज़िंदगी में कुछ भी आ गया तो मैंने कुछ भी किया नहीं, सोच समझ के ये पर्सन नाप तोल के बातें कर रहे हैं, नाप तोल की बातें बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम स्टारों को यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड यहाँ पे रखता हूँ मैं, पहला ही कार्ड लिब्रा, ओके। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है वो है द लवर्स, जिसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, अगेन दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स। थर्ड जो कार्ड आ गया वो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके। एंड फोर्थ जो कार्ड आ चुका है वो है सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो ये पर्सन की जो एनर्जी है ना वो हमें बहुत डिफरेंट लग रही है इस क्लैरिफिकेशन में। कैसे? देखो इसके हिसाब से ना जस्टिस और द लवर्स ये दोनों एनर्जी साथ में आती है, मतलब जस्टिस होना चाहिए, क्यों? बिकॉज ऑफ लवर्स हो, तो जस्टिफिकेशन आना ही चाहिए और होना चाहिए। तो अगर आपसे बात कर रहे हैं आज सुबह तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई इस पर्सन ने माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर आपने कुछ कहना चाहिए और फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया होगा, तो ये होना चाहिए एग्जैक्टली। अगर ऐसा हो रहा है तो जस्टिस दोनों साइड होगा। अगर जस्टिस हो रहा है तो वापस से आप एज अ लवर बन के रिलेशनशिप में आ जाओगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना होगा कि फाइव ऑफ कप्स और सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये एनर्जीज है, मतलब ये ज़िंदगी में हो चुका है कि कहीं कोई दुखी बन चुका है, कहीं किसी ने साथ छोड़ दिया था, तो आपस से इन सब चीज़ों को हैंडल करना और कहना कि हम दोनों अब साथ में हैं, ये थोड़ा सा किसी के लिए मुश्किल बन सकता है, लेकिन आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो बिकॉज आप लवर हो और आपको जस्टिस पाना है, ठीक है। अब अगर हम करते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, उसके बाद देखेंगे फाइनल ओरेकल। चलो, जो पहला कार्ड है वो है आई लव यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव, तो आप इनको सपोर्ट करते हो, ये इनको काफ़ी बढ़िया लगता है। सेकेंड जो कार्ड है आई लव यू फॉर बीइंग वेरी अफेक्शनेट, मतलब आप हमेशा उनके साथ सपोर्टिव रहते हो, कहते हो कि भाई आई एम ऑलवेज विथ यू, सो नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स दैन मी।
यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, आप इनको हंसाते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और आई नो आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, आप इनके साथ हो, ये उनके लिए कोई लक, कोई चमत्कार से कम नहीं है। फाइनल देखते हैं इस ओरेकल को यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं। एक कार्ड भी लिया, चलो उस कार्ड को लेते हैं, वो है भाई फॉल्सनेस। ठीक है, ये आ गया फॉल्सनेस। और सेकंड जो कार्ड आ गया है उसके साथ ये आ चुका है एनिमी। ठीक है, तो क्या है ना कि अगर आप दोनों को लग रहा है कि भाई आप दोनों एनिमी हो या फिर ये आपके एनिमी हैं, आपके शत्रु है, तो ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली झूठी बात है। ये शायद कोई गलत अफवाह फैला गई थी किसी ने। तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और बहुत ही जिगरी पर्सन हो, बहुत ज़्यादा चाहते हो एक दूसरे को, बस कई बार लोग जो है वो आप दोनों के बीच आड़े आते रहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है सोल्जर। ठीक है, एंड करते हैं उसके साथ एक और कार्ड को कनेक्ट, तो ये आता है थीफ। ये पर्सन बेसिकली आपका दिल चुराने के लिए बैठा है यहाँ पे। ठीक है, और उसको पता है कि आप थोड़े से पर्सन जो हो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, तो आपका दिल चुराना इनके लिए इतना भी आसान नहीं है, बट वो कोशिश कर रहा है। तो बस आपको इतना ध्यान देना होगा कि ये पर्सन आपके ऊपर ही मर मिटे हैं, एंड द पर्सन इज टोटली इनटू यू। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।